हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। दोनों, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है तो किस तरीके से वो मूव करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक या दो केसेस में। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है वो एडवांस लेवल में आता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल में इसके आते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना। ठीक है, आपको 100% A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें डिफरेंट केसेस हैं। हम लोग सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या कहता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to magnetic field and the velocity of charge particle is perpendicular to both fields। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट और वो वाई डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी नॉट, वो भी वाई डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट और वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डायग्राम जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो ये है। दिस इज वी नॉट, इस डायरेक्शन में वी नॉट आई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख देंगे दिस इज ई नॉट जे और बी नॉट जे। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाते हैं कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, मतलब चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं उसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ होने वाला। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर में लाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इस प्लेन में गोल गोल घूम रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो पार्टिकल है सर्कल में घूमते घूमते इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इसका पाथ ऐसे होने वाला है। अब ये आपको जो है हेलिकल पाथ लग रहा होगा। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी उसी डायरेक्शन में करेगा, और एक्सेलरेट अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो पिच का फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग वेलोसिटी को लेते हैं, पिच इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही है तो पिच जो है वो भी बढ़ेगा। टाइम कांस्टेंट है, जो सर्कल में गोल गोल घूमने का टाइम है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो आपकी पिच भी बढ़ेगी। तो हमारे को यहाँ पे जो पाथ मिलने वाला है वो है हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। ये चीज़ आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पाथ होता है हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इनके इक्वेशंस वगैरह देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो डायग्राम जो है मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, और अब जेड एक्सिस जो कि बाहर की तरफ थी उसको मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो वाई एक्सिस है उसको आपने और अंदर की तरफ पुश कर दिया है, तो ये जो जेड एक्सिस थी यहाँ पे वो ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है, और इसीलिए वाई एक्सिस जो है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर की तरफ। या फिर आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा जे का। ठीक है, अब ये हमने डायग्राम बना दिया। दूसरा, अब हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जो है वी नॉट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। मैग्नीट्यूड हमने लिखा है वी नॉट
और वो x डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है, तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रख रहा है राइट हैंड की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फिंगर्स नीचे की तरफ घूम जाएगी, दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमेगा तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पाथ होता है दैट इज सर्कुलर। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लाते हैं। तो इस तरीके से जो है चार्ज पार्टिकल का पाथ होने वाला बच्चों। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, पर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर की तरफ है तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक है, आप राइट हैंड थंब रूल से जो मैंने अभी बताया, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब एक्स जेड प्लेन में चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो उस डायरेक्शन में नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन दिस फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कभी फोर्स नहीं होता है। तो आप देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स अंदर की तरफ नहीं है, फोर्स जो है जेड एक्सिस में। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा। अब हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कभी भी स्पीड चेंज नहीं करती। तो इसका मतलब अगर इसकी स्पीड है v नॉट, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी स्पीड v नॉट ही रहने वाली है। तो सपोज सेंटर से इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी स्पीड को v नॉट लिख देता हूँ और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस एंगल इज सपोज से थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो हमारा ये एंगल जो है वो भी थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v नॉट कॉस थीटा, और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज v नॉट कॉस थीटा एंड वेलोसिटी इन z डायरेक्शन इज v नॉट साइन थीटा। बच्चों थीटा हमें पता है कि अगर वो t टाइम में ये एंगल कवर कर रहा है तो थीटा इज नथिंग बट ओमेगा t। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v नॉट कॉस ऑफ ओमेगा t, पर ओमेगा इज QB बाई m। ठीक है, ये हम लोग जो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। डिविएशन जब मैंने पढ़ाया था आपको कि कितना चार्ज पार्टिकल डिविएट होता है, तो टी टाइम में फाइंड करना कितने डिविएट होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इज ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू QB बाई m। सिमिलरली यहाँ पे रख दो दिस इज v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटी x और z डायरेक्शन में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो अगर ये डायग्राम मैं सेम टू सेम फिर से बनाता हूँ। अब देखो अगर मुझे पता करना है टी टाइम के बाद, मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा है। ठीक है, तो मुझे अगर टी टाइम के बाद पता करना है कि उसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है और जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मुझे ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा which is equal to r sin ओमेगा t, और r को हम लोग लिख देंगे mv अपॉन QB। ठीक है, और वेलोसिटी v नॉट है तो ये हो जाएगा दिस मच साइन ओमेगा t। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में फाइंड करना है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज r cos थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस जो है वो r है। तो z कितना हो जाएगा, पूरे r में से r cos थीटा माइनस कर दो, दिस इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mv अपॉन QB ब्रैकेट में 1 माइनस cos ओमेगा t। ये हो गया z डायरेक्शन में। तो देखो हमने x और z डायरेक्शन में सारी चीजें फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया x डायरेक्शन में, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया z डायरेक्शन में। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे
ये है वेलोसिटीज इन x एंड z डायरेक्शन। अब हमें जो फाइंड करना है दैट इज सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो y डायरेक्शन के लिए हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उसे एक्स जेड प्लेन में घुमा रही थी। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे एक्स जेड प्लेन में घुमा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो योगदान है वो है उसको वाई डायरेक्शन में ले जाना। तो वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेंगे। देखो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अब हम लोग द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स in y direction only due to electric field and this force is F is equal to Q into E। तो फोर्स अगर इतना है, मैग्नीट्यूड ई नॉट है, तो फोर्स अगर इतना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन हो गया तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में 0। एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम और टाइम t। ये हो गया वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन के लिए हम लोग यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यूज करेंगे। यू वाई की वैल्यू हमारी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, दैट इज क्यू ई बाई एम और टाइम है टी स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल y भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया y डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी निकाल ली y डायरेक्शन में। अब हम इन इक्वेशंस को सबको एक ही फॉर्म में लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समरी कह लो या रिजल्टेंट कह लो। समरी इज फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ इज हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। मैं यहाँ पे आपको हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच बता देता हूँ। चार्ज पार्टिकल एक्जेक्ट प्लेन में ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर बढ़ेगा, ये पिच जो है वो धीमे धीमे बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो ये पिच जो है ये पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना, पिच और बढ़ते जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द नेट वेलोसिटी। Net velocity in vector form is Vxi plus Vyj plus Vzk। तो हमारे पास जो Vx की वैल्यू है x डायरेक्शन में हमने निकाला था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये Vx की वैल्यू है V नॉट कॉस ओमेगा टी और Vz की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे Vx की जगह लिखेंगे V नॉट कॉस ओमेगा टी आई और Vz की जगह लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी के। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पे अभी निकाली है, दैट इज दिस क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है, ये तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में हम लिख देंगे दिस इज क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू जे। तो ये बच्चों नेट वेलोसिटी हो गई चार्ज पार्टिकल की एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम निकालना है अगर, इसको हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हमने यहाँ पे देखा, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना है। पार्टिकल यहाँ पर है तो z डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, 10 तो एम वी बाई क्यू बी साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा दिस इज एम वी अपॉन क्यू बी साइन ओमेगा टी। और z डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे एम वी अपॉन क्यू बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू के। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग y डायरेक्शन की बात करते हैं तो y डायरेक्शन में इट इज हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे लिखना मत भूलना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप लोग लिखोगे बी नॉट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म एट एनी टाइम। ठीक है, अब बच्चों जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है विद इंक्रीजिंग पिच, सपोज ये जो है y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हमें पता है कि पार्टिकल जो है वो xz प्लेन में
सर्कुलर पाथ करता है और फिर वो वाई एक्सिस में मूव करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो ऐसे सर्कल में घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें पता है। अब क्योंकि वो स्टार्ट इस पॉइंट से करता है तो वो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है। वो यहाँ पे वापस वाई एक्सिस को टच करेगा, फिर वो वापस एक सर्कल कंप्लीट करेगा और वाई एक्सिस को टच करेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये उधर की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हर टी टाइम के बाद वो वाई एक्सिस को टच करता है और वो टी टाइम है, दिस इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो अगर यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल T, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल T, फिर और आगे जाओगे यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 3 टाइम्स t और यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स t। भले ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, पर टाइम जो है वो सेम रहेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। और अगर आपको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालो वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमें पता है, ये रहा हाफ AD स्क्वायर, और t की जगह आप ये रख दो 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये t टाइम निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस के बाद वो वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अभी बच्चों हमने जो केस पढ़ा था उसमें कैसा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, दिस इज बी नॉट और ई नॉट वाई डायरेक्शन में, और वेलोसिटी हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ली थी परपेंडिकुलर। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, कि इफ द वेलोसिटी इज सपोज एट एन एंगल थीटा, है ना, वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में ही है पर वी नॉट है और वी नॉट है, और इनिशियली यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा ना लगे, इसको बीटा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो इक्वेशंस में। बीटा एंगल पे वेलोसिटी है तो क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस बीटा, और इस बार वाई डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज वी नॉट साइन बीटा। तो क्या होगा बच्चों, देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ये टर्म नया आया है, हमें ऑलरेडी पहले क्या लिया था कि एक्स डायरेक्शन हमने पहले वेलोसिटी को वी नॉट ले लिया था, इस बार हम लोग एक्स डायरेक्शन और वी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, वी नॉट कॉस बीटा। बस वाई डायरेक्शन में हमने पहले जीरो लिया था और अब हमें वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है। तो ये जो इक्वेशन है देखो, यहाँ पे ये जो वी नॉट है इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा वी नॉट कॉस बीटा, ठीक है। तो जहां जहां आपको वी नॉट दिख रहा है वहां पे आप लिख दो वी नॉट कॉस बीटा, यहाँ पे वी नॉट कॉस बीटा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, बस यहाँ पे वी नॉट की जगह आपको वी नॉट कॉस बीटा, यहाँ पे वी नॉट कॉस बीटा लिखना पड़ेगा। फिर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, चलो देखो यहाँ पे हम अगर वाई इसकी बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है वी नॉट साइन थीटा, तो ये टर्म चेंज होकर वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। मैं फाइनली जो है इक्वेशन बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। देखो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगी वी नॉट कॉस बीटा इंटू cos ओमेगा टी। वेलोसिटी z डायरेक्शन में वी नॉट कॉस बीटा इंटू साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में ये हो जाएगा वी नॉट साइन बीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटीज मिलती है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो x डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें क्या होगा, r था, r इज एम वी अपॉन क्यू बी, वो चेंज होगा तो ये हो जाएगा एम वी नॉट कॉस बीटा अपॉन क्यू बी। उसके बाद था यहाँ पे साइन ओमेगा टी, फिर z डायरेक्शन में था एम वी नॉट कॉस बीटा अपॉन क्यू बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और y डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो दिस इज वी नॉट साइन बीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पे y डायरेक्शन में सिर्फ पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हमने ये लिखा था, अब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी कुछ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि y डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी है। फिर इधर साइड भी सेम है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये पहला 0 हो गया था और अभी हमने ये वैल्यू रख दी यू वाई की। एक्स और जेड में कुछ चेंजेस नहीं है, बस वी नॉट की जगह वी नॉट कॉस बीटा, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से जा रहा था वो वी नॉट थी, अब है वी नॉट कॉस बीटा, तो मैंने जहाँ जहाँ वी नॉट था वहाँ वी नॉट कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा रख दिया और कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है करेंगे। यहाँ पे भी जो पाथ होगा वो सेम होगा, दैट इज हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच इंक्रीज होगी क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ने वाला है, तो पिच इंक्रीज होगी, ठीक है, और पाथ जो है वो हेलिकल होने वाला है। अब देखो बच्चों ये जो दो केस थे इसमें हमने क्या देखा
इसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और पार्टिकल को हम लोग या तो एंगल पे भेजते हैं या फिर परपेंडिकुलर भेजते हैं। तो ये जनरल केस है जिसकी इक्वेशंस मैंने लिखा दी। सपोज मान लो यही केस है और पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ हो गई है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियली है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इसको डिसेलरेट करेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी को धीमे धीमे कम करेगी। तो डायग्राम कैसा बनेगा या जो इसका पाथ होगा वो किस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड का रोल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वेलोसिटी भी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है। इस वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता। आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती इस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको छेड़ेगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, सिर्फ ये वेलोसिटी जो है उसको उसके वजह से पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल सेम है, सर्कल में घुमाना। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल जो है वो डिफरेंट हो गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सलरेट करवा रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनिशियली उसको डिसलेट करोगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। हमें पता है कि जब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इनिशियली स्पीड डिक्रीज होने वाली है जिसकी वजह से पिच जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है, जैसे मान लो कि ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होते होते वो ऐसे जाएगा, फिर उसका जो पिच है वो नेक्स्ट में थोड़ा कम होगा ऐसे, फिर इसका पिच और कम होगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी और उसके बाद क्या होना है, सपोज मान लो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसके बाद ऐसे होने वाला है ये, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में अब एक्सेलरेट होगा विद इंक्रीजिंग पिच। तो पहले पिच होगी डिक्रीज, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ये जो वी नॉट साइन बीटा है इसकी वैल्यू धीमे धीमे जो है खत्म हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और फिर वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरीके से पाथ होने वाला है। तो पाथ के बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हेलिकल विथ डिक्रीजिंग पिच इनिशियली एंड देन हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे। और जो इक्वेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ है तो फोर्स ऑपोजिट होगा, एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन में आपको नेगेटिव साइन रखनी है। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे जब आपका माइनस साइन आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, ठीक है। तब हो जाएगी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो। अब वो और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, रुक जाएगा। फिर और टाइम बढ़ेगा तो वो होगा नेगेटिव, तो वो धीमे धीमे वापस नेगेटिव की तरफ जाएगा, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई डायरेक्शन में एक पॉइंट तक होगा और फिर उसके बाद जो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जब यह नेगेटिव साइन आएगी तो टी जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट विल भी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशंस में चेंज आएगा। और यहाँ पे एक्स और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और एक्स और जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया था, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज नहीं किया था। तो मैं काम करता हूँ, ये जो इक्वेशंस हैं इसको ले जाके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अभी जो हमने यहाँ पे देखा केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसमें अगर आप इक्वेशंस देखोगे तो वो इक्वेशंस इस तरीके से, ये इक्वेशंस जो है पुराने केस में से लेकर आया हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है ये इक्वेशन में चेंज कर दिया है, ठीक है, नेगेटिव साइन आ गई है दोनों में। तो ये इक्वेशंस है आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है तो, ठीक है। केस 3 में यहाँ पे लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे जो केस 1 था एक्चुअली उसी को हमने अलग अलग केस में कन्वर्ट कर दिया है। जो हमारा केस 1 था उसमें हमने इनिशियली सिंपल तरीके से स्टार्ट किया था। ये था हमारा केस 1 के जहाँ पे
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। हमने स्टार्ट किया था और धीमे धीमे हमने इसमें चेंजेस करते गए, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा केस लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और चार्ज पार्टिकल होगा रेस्ट। तो बच्चों ये हमारा सेकंड केस है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, ओरिजिन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो JEE एडवांस्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ओरिजिन। और सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता हूँ मैं E0I। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ले लेते हैं वाई डायरेक्शन में, तो दिस इज P0J। और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब देखो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अभी इनिशियली रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा सकती, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव करेगा उसकी कुछ वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना असर दिखाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी चार्ज पार्टिकल पे। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जे डायरेक्शन में है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ है। तो फोर्स कहाँ होगा, तो हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी का है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो। दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है बच्चों, डॉट मतलब बाहर की तरफ, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पे 3D में मैं अगर मैं आपको बताऊं तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा इस डायरेक्शन। अब इसका जो पाथ होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, और फिर हम इस पाथ को स्टडी करेंगे। तो पाथ इस तरीके से होने वाला है, चार्ज पार्टिकल ऐसे, फिर वापस कंटिन्यू। तो जेड एक्सिस की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक्स जेड प्लेन में ही चार्ज पार्टिकल रहने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स जेड प्लेन में ही क्यों रहता है, तो देखो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता। तो फोर्स सिर्फ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स या तो एक्स में होगा या जेड में होगा या दोनों में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्स जेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्स प्लेन में है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ फोर्स एक्स जेड प्लेन में ही है, तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल के मूव करने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ जो है वो एक्स जेड प्लेन में ही मूव करेगा। पाथ ऐसा क्यों होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल सिर्फ एक्स जेड प्लेन में ही मूव करेगा। तो सपोज मान लो एट एनी पॉइंट उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स है और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी वी जेड है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज वी एक्स इंटू आई प्लस वी जेड इंटू के। ये हो गई वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। और अब हम लॉरेंस फोर्स वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो फोर्स होता है दैट इज Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। तो एट एनी इंस्टेंट अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0I प्लस Q इंटू वेलोसिटी हमें पता है सिर्फ एक्स जेड प्लेन में है, तो VXI प्लस VZK, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दैट इज B0। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने J लिख दिया। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू Q E0I प्लस Q इंटू, यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, I क्रॉस J जो है वो K होता है, तो ये हो जाएगा दिस इज VX B0K। और K क्रॉस J जो है वो होता है माइनस I, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस VZ B0I। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू Q E0 माइनस Q VZ इंटू B0 इंटू I, ठीक है। उसके बाद प्लस Q इंटू VX इंटू B0K। हमने यहाँ पे देख लिया कि फोर्स जो है एक्स और जेड प्लेन में है। अब एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा दिस इज Q बाई M इंटू
ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट प्लस क्यू बाई एम वी एक्स बी नॉट के। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन इतना है, दिस इज क्यू बाई एम ई नॉट माइनस वी जेड बी नॉट, और एक्सेलरेशन जो z डायरेक्शन में है दैट इज q बाई एम वी एक्स बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे i है मतलब x एक्सिस में ये एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे k मतलब z एक्सिस में ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यहाँ से जो है असली स्टार्ट होगा बच्चों, इस पे अच्छे से फोकस करना, ध्यान देना। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी आपको इस तरह की इक्वेशंस हैं तो आप देखो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में पर वेलोसिटी z डायरेक्शन, दूसरा यहाँ पे एक्सेलरेशन z डायरेक्शन में वेलोसिटी x डायरेक्शन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आप याद रखना कि हमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी जेड बाई डी टी दैट इज ए जेड, तो वहाँ पे हम लोग ये ए जेड की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ और लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, और इसको इक्वेशन 2 दे दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे ए एक्स को हम डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं और ए जेड को डी वी जेड बाई डी टी लिख सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एम ब्रैकेट में ई नॉट, देखो क्यू बाई एम कॉन्स्टेंट उसको हमने साइड में रख दिया, पर ई नॉट कॉन्स्टेंट उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस बी नॉट कॉन्स्टेंट है और वी जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वी जेड बाई डी टी। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग डी वी जेड बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू बी नॉट, और डी वी जेड बाई डी टी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, दिस इज क्यू बाई एम इंटू बी नॉट इंटू वी एक्स। तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस क्यू बाई एम बी नॉट का स्क्वायर इंटू वी एक्स डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बच्चों आप इस इक्वेशन को जो है थोड़ा गौर से देखो, और ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है। इस तरह की इक्वेशन मैं बताता हूँ आपको, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग विद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको देखो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी एक तो, और दूसरा सबसे पहले हम लोग ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं, ओमेगा इज क्यू बाई एम इंटू बी नॉट। एक हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है। दूसरा हमें पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन पहले बता देता हूँ, इट इज वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वेर ए इज द एम्पलीट्यूड। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है y की जगह हो जाएगा हमारे पास vx, आप देख सकते हो। ठीक है, y की जगह हमारे पास vx है, और ये a एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें ये वी मैक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइव की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फाइव की वैल्यू के लिए हमें पता है, वी नो दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू वी मैक्स इन x डायरेक्शन, और ये हो जाएगा साइन फाइव। तो दिस इम्प्लाइज साइन फाइव इज 0, तो फाइव की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, पाई भी हो सकती है। ठीक है, पर इस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो दैट इज 0। अब क्या, अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले फाइव को 0 रख देते हैं। फाइव को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी एक्स इज वी मैक्सिमम इन एक्स डायरेक्शन इंटू साइन ओमेगा टी। अब हमारा जो मेन मकसद है वो है वी मैक्स फाइंड करने का। हमने फाइव को तो फाइंड करके 0 रख दिया। ठीक है, वी मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग डी वी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू वी मैक्स तो कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशियल इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब हमें पता है कि डी वी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन
और ये हो जाएगा वी मैक्स इन एक्स डायरेक्शन इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब फिर से हमें पता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये रही इक्वेशन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे vz की वैल्यू 0 है बच्चों, ठीक है। तो vz को 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी QE बाई एम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिर्फ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो वो फोर्स लगा नहीं रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज QE बाई एम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज QE बाई एम। तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज QE बाई एम इज इक्वल टू V मैक्स इन एक्स डायरेक्शन इंटू ओमेगा और cos 0 1 हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज QE बाई एम इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, अगर आप वो रखते हो, देखो ओमेगा की वैल्यू ये रही QB बाई एम, ठीक है। तो QB बाई एम अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा की जगह QB बाई एम। क्यू कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा E नॉट बाई बी नॉट। तो हमें V मैक्स की वैल्यू भी मिल गई है बच्चों, फाई की वैल्यू हमें 0 मिल गई, V मैक्स की वैल्यू भी हमें मिल गई। ये दोनों वैल्यूज हम लोग अब इस इक्वेशन में फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। या आप चाहो तो वो जनरल सॉल्यूशन जो था इसमें भी रख सकते थे, फाई की वैल्यू 0 और V मैक्स की जो वैल्यू आई है वो हमको मिलेगा Vx इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज, देखो इक्वेशन थी V मैक्स साइन ओमेगा टी, फाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो V मैक्स की वैल्यू रख दो, दिस इज E नॉट बाई बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ये आंसर हमें मिलता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का। एट एनी टाइम वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, तो उसकी ये इक्वेशन है, ठीक है। अभी हमें वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे vz मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन इज q बाई एम वी एक्स बी नॉट, वो लिख देता हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन इज जेड डायरेक्शन इज q बाई एम इंटू वी एक्स इंटू बी नॉट। वी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हो जाएगा q बाई एम, पहले v नॉट को लिख देता हूँ, और वी एक्स की वैल्यू है E नॉट बाई बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन मतलब डी वी जेड बाई डी टी। तो यहाँ पे हम बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई नॉट बाई एम। अब दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वी जेड इज साइन ओमेगा टी डी टी। Integrating both the sides at time t is equal to 0, velocity is 0. At any time the velocity is vz. तो इधर साइड मुझे मिलेगा vz और इधर साइड हो जाएगा q e नॉट बाई एम। साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इसमें हम लोग ये हो जाएगा q e नॉट बाई एम, ओमेगा की वैल्यू रख दो q b नॉट बाई एम। जब लिमिट्स रखोगे तो ये हो जाएगा cos 0 दैट इज 1 माइनस t रखोगे तो cos ओमेगा t। ये है वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करने पे हमें मिलेगा E नॉट बाई बी नॉट इंटू 1 माइनस cos ओमेगा t। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन एट एनी टाइम t। तो हमने वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी निकाल ली है, वेलोसिटी z डायरेक्शन में भी निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, देखो हम चाहें तो इस वेलोसिटी के बेसिस पे थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जैक्ट अगर हमें उस पाथ को स्टडी करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो एक लाइन में निकल जाएगी इसको इंटीग्रेट करते ही, ठीक है। तो देखो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे z डायरेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ से मैं लिखूंगा इसको
डी जेड बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी जेड इज ई नॉट बाई बी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पे था, एट एनी टाइम t z कोऑर्डिनेट इज z, तो यहाँ पे हो जाएगा z इज ई नॉट बाई बी नॉट, t का 1 का इंटीग्रेशन इज t, cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन इट इज sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट्स 0 टू t, तो ये हो जाएगा दिस इज ई नॉट बाई बी नॉट। जब आप t रखोगे तो सेम चीज मिलेगा, और जब आप 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली t रख दो, आपका काम हो जाएगा। दिस इज t माइनस साइन ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। दिस इज ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा, ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ये है z डायरेक्शन में पोजीशन एट एनी टाइम, ठीक है। x डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में, इसको मैं लिखूंगा दिस इज डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इधर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पे था, एट एनी टाइम t x कोऑर्डिनेट इज x, तो ये हो जाएगा x इज ई नॉट बाई बी नॉट, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, और लिमिट्स रख दो 0 से t, तो ये हो जाएगा दिस इज ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा, लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 दैट इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो ये इक्वेशन है बच्चों। अब हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट को दोनों को एक पेज पे लेके आते हैं, और फिर हम लोग उस ग्राफ को भी लेके आते हैं और उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग x और y z एक्सिस की इक्वेशन जो है एट एनी टाइम x कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी इक्वेशंस को हम लोग लेकर आए हैं, और यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं। x एक्सिस को मैंने यहाँ लिया है, z एक्सिस को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और आप चाहो तो y एक्सिस यहाँ पे डॉट बनेगा ऊपर की तरफ, वो निकाल सकते हो, ठीक है, k क्रॉस i करके, ठीक है। आपको पता है कि k क्रॉस i जो है वो y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो डॉट इज y एक्सिस। अब चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से रेस्ट पर रखा था, और x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी, चार्ज पार्टिकल को इनिशियली इस डायरेक्शन में भेजा था, इनिशियली ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा रही थी, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ था वो हमने बनाया था इस तरीके से, थोड़ा इस बार बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। इस पाथ को बच्चों हम लोग कहते हैं साइक्लॉइड। क्या कहते हैं, साइक्लॉइड। अब यहाँ पे आप देखो कि x कोऑर्डिनेट जो है वो इनिशियली 0 है तो है, और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको दोनों वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब ये पॉइंट वहाँ जहाँ पे फिर से x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को जब 0 करोगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इज 0। तो देखो फॉर x कोऑर्डिनेट टू बी 0, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी 0 कर दो, तो हमें मिलेगा cos ओमेगा टी इज 1। दिस इम्प्लाइज ओमेगा टी इज आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई और so on so forth। तो टाइम हमें मिल जाएगा, टाइम इज आइदर 0 और 2 पाई बाई ओमेगा और 4 पाई बाई ओमेगा एंड so on so forth। तो ये सब टाइम जो है, इन सब पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, मतलब वो पार्टिकल फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टाइम, दिस टाइम इज t इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे यहाँ पे z एक्सिस है, पर मैं टाइम बता रहा हूँ खाली आपको। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पे आएगा, और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब टाइम होगा 4 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसके और इसके बीच का टाइम, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, दिस टाइम इज पाई बाई ओमेगा।
तो पाई बाई ओमेगा टाइम पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप पाई बाई ओमेगा रखोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई इज -1, 1 माइनस -1 इज 2, तो 2E0 अपॉन B0 ओमेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल जाएगा, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, या इतना लेंथ होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी, या ये पॉइंट की वैल्यू रख लो, दिस इज 2E0 अपॉन B0 ओमेगा। ठीक है, ये इस टाइम पे होगा। तो मैक्सिमम जो पार्टिकल है उसका एक्स एक्सिस में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इतना हो रहा है, वो इतना मैक्सिमम एक्स एक्सिस में जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है। अब अगर वेलोसिटी की बात करोगे बच्चों, तो वेलोसिटी की जो इक्वेशंस है उनको भी हम लोग लेके आते हैं। देखो यहाँ पे अब हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशंस को लेकर आए हैं और इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल रेस्ट पे था, तो आप टी इज इक्वल टू 0 रखोगे तो दोनों में आंसर 0 आने वाला है। टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे हमने देखा कि पार्टिकल यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है। तो टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखो टी की जगह पाई बाई ओमेगा रखो, साइन पाई 0 होता है, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 0, और वो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आप पार्टिकल और एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो टी की जगह पाई बाई ओमेगा, तो कॉस पाई इज -1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2E0 अपॉन B0 वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी जो z डायरेक्शन में है इस पॉइंट पे, दिस इज द वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, दैट इज 2E0 बाई B0। x डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में। अब बच्चों आप ध्यान दो, जब पार्टिकल मान लो इधर से इधर आया, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे सिर्फ z डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आया, जिसकी वजह से पार्टिकल ऐसे घूमेगा। ठीक है, नो डाउट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा एक्स डायरेक्शन में होगा, पर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्यू वी इंटू बी करना है और कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही परपेंडिकुलर है, क्यू वी बी कर लो। देखो मैं करके बता देता हूँ कि इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ जो होगा, आप राइट हैंड थंब रूल निकालना, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है मतलब फिंगर्स ऊपर की तरफ घूमेगी, थंब इस डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज क्यू इंटू वी, वी की ये वैल्यू जो है हमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, क्यू वी बी, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2E0, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 2E0, तो 2 टाइम्स क्यू ई है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज क्यू इंटू E0। देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना है, मैग्नेटिक फोर्स उससे डबल है, मतलब नेट फोर्स अंदर की तरफ होगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल घूमेगा। ठीक है, ये पॉइंट पे आने के बाद 2 पाई बाई ओमेगा जब आप यहाँ पे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे टाइम की जगह, तो आपको दोनों की वैल्यू 0 मिलेगी एक साथ, मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल फिर से रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल फिर से यहाँ पे रेस्ट पे आता है, तो सेम केस रिपीट होगा कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, तो क्या हुआ, पाथ ऐसा हुआ, तो फिर से सेम पाथ होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के पाथ को हम लोग जो है साइक्लॉइड कहते हैं, और इसको हम लोग जो है कंपेयर भी कर सकते हैं रोटेशनल मोशन से। तो किस तरीके से, देखो बताता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं प्योर रोलिंग मोशन से। तो यहाँ पे आप जो है एक डिस्क वगैरह अज्यूम कर सकते हो कि जो कि एक सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलग अलग पिक्चर्स बताए हुए हैं। जो लोवेस्ट पॉइंट है अगर हम उसका पाथ देखें, ठीक है, जो मान लो ये पॉइंट है P, जब ये डिस्क रोल कर रही है आगे की तरफ, तो जो P पॉइंट का मोशन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, तो P पॉइंट थोड़ी देर में इधर आ जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फिर वापस घूम के आ जाएगा यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे। इंटरमीडिएट पॉइंट्स अगर आप बनाओगे तो वो इस तरीके से होगा। तो P पॉइंट जो है वो पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पर है, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर वो इधर साइड है, फिर वो इधर है। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है बच्चों, इसी को हम लोग जो है साइक्लॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये हमने जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला था एक्स डायमीटर यहाँ पे, दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। जो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाला था एक्स कोऑर्डिनेट का, वो है, उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स E0 अपॉन B0 ओमेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू जो है वो क्या थी, दिस इज 2E0 अपॉन B0 ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2E0 अपॉन B0 ओमेगा।
तो यहाँ से हमारे को रेडियस भी मिल सकता है, दिस रेडियस इज ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ कि क्यों हम लोग जो है इसको प्योर रोलिंग से कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो चार्ज पार्टिकल का पाथ था वो सेम है, जैसे कोई डिस्क है उसके ऊपर सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जैसे पाथ है जब डिस्क को रोल करती है, प्योर रोलिंग करती है, उस पॉइंट का जैसा पाथ है वैसे हमारे चार्ज पार्टिकल का पाथ है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। देखो सपोज यहाँ पे हमारे पास फिर से हम लोग एक डिस्क ले लेते हैं, और ये जो डिस्क है बच्चों जब ये गोल घूमेगी तो कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट लोगे, लोवेस्ट पॉइंट से वर्टिकल से एंगल थीटा पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो प्योर रोलिंग में आपको पता है क्या होता है, सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है v, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है 2v। और कोई भी जनरल पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक होगा लीनियर मोशन की वजह से वेलोसिटी v, एक सेकेंड, और एक होगा रोटेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी, और वो भी होगी v, क्योंकि हमें पता है प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये और ये दोनों सेम होते हैं। तो अब इस पॉइंट x की अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको x नाम ना देकर मैं इसको कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, t नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये एंगल अगर यहाँ पे हमें ये एंगल थीटा गिवन है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे हो जाएगा v sin थीटा। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो है अगर मान लो ये डायरेक्शन में हम वेलोसिटी देखें तो ये डायरेक्शन में हो जाएगा v माइनस वी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा v माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर हम मतलब ये x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इतनी है, और y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमें मिल रही है वेलोसिटी इज v sin थीटा। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की चार्ज पार्टिकल की उससे कंपेयर करते हैं, हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो देखो ये वेलोसिटी v इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप कंपेयर करो इस वेलोसिटी से, और ये v साइन थीटा इसको कंपेयर करो इससे, और v की वैल्यू भी है e नॉट बाई बी नॉट, मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इज e नॉट बाई बी नॉट, और हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट इज 2 टाइम्स e नॉट बाई बी नॉट। तो हमें पता है कि जब पार्टिकल यहाँ से घूम के जब वो ऐसे आएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 2v नॉट, है कि नहीं। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी होती है 2 टाइम्स v विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स e नॉट अपॉन बी नॉट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो v की वैल्यू है दैट इज e नॉट अपॉन बी नॉट, और ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी कि हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होती है z डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग रोलिंग मोशन की चीज़ों को अगर हमें पता है तो उससे भी हम लोग जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटीज़ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो v है वो है e नॉट बाई बी नॉट, और 2v की हमें इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। एट एनी पॉइंट हम लोग वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से भी। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि ये इक्वेशंस जो हैं वो सेम है या सिमिलर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है और यहाँ पे जो रोलिंग मोशन में जो पाथ है वो सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और इसीलिए जो है इसको हम लोग साइक्लोइडल पाथ कहते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो साइकिल का जो व्हील है वो अगर रोटेट कर रहा है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है उसका जो पाथ होगा दैट इज कॉल्ड साइक्लोइडल पाथ। ठीक है, और देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे ओमेगा टी है, और हमें भी पता है कि प्योर रोलिंग में हम लोग जब ये गोल गोल घूम रहा है तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, तो हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। और कंपेयर करोगे तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू जो है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वी नॉट बाई बी नॉट, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि v की वैल्यू इज वी नॉट बाई बी नॉट। और इवन हम लोग प्योर रोलिंग की मदद से जो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमने निकाला था चार्ज पार्टिकल में वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ किस तरीके से आपको निकाला है। चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जब हिंट ये है कि सपोज मान लो कि चार्ज पार्टिकल जो है
जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, या प्योर रोलिंग जो है मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो जब ये व्हील आगे की तरफ रोल करेगा तो वो पार्टिकल सपोज यहाँ पे आ जाता है ना, ये पॉइंट मान लो वर्टिकल से दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ले सकते हो, तो देखो अगर ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा आर कॉस थीटा। और हमें तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है तो ये एक्स डायरेक्शन में या जो जेड डायरेक्शन है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाली। अब z की वैल्यू अगर हमें निकालनी, मान लो ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जो z की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, और वो कितनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में से हम लोग ये r साइन थीटा को माइनस कर देंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है, अगर मान लो इसकी लीनियर वेलोसिटी है v, तो t टाइम में ये डिस्टेंस हो जाएगा vt। तो z की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज vt माइनस r साइन थीटा। अब v को आप लोग चाहो तो r ओमेगा कर सकते हो, और तो ये हो जाएगा दिस इज r ओमेगा t माइनस r साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा t। ठीक है, तो ये हो जाएगा r इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से प्योर रोलिंग की मदद से हम लोग जो है पोजीशन के जो इक्वेशंस हैं वो भी निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम टी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रख दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी थीटा की जगह ओमेगा टी रख देना, और आर के जगह आपको यहाँ से इक्वेशन जो है ये आर के जगह आपको ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा ये याद रखना है, ये आर के जगह सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, और सिमिलरली वेलोसिटी में जो है आपको थीटा की जगह ओमेगा टी रखना है और वी की जगह ई नॉट बाय बी नॉट रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पोजीशन मिल सकता है, वेलोसिटी मिल सकता है, एक्सेलरेशन मिल सकता है। प्योर रोलिंग की मदद से हम लोग एक्सेलरेशन जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन भी बता देता हूँ। सपोज हमारे पास जो है ये प्योर रोलिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है टी, तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, और मैग्नीट्यूड होगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन को मैं अगर वेक्टर में लिखूंगा, या फिर देखो ये डायरेक्शन मैंने जेड एक्सिस लिया था कि एक्स एक्सिस मुझे याद नहीं, पर अभी मैं एक्स ले लेता हूँ और इसको जेड ले लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, आर के जगह हम लोग रेडियस जो हमने डिराइव किया था वो रखेंगे, दैट इज कहाँ चला गया, ये आर के जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा। तो यहाँ पे आर के जगह हम लोग रखेंगे ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आप ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दो, दिस इज ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओ सॉरी, ओमेगा ऊपर आएगा, ओमेगा की जगह भी आप चाहो तो क्यू बी बाई एम रख सकते हो, तो भी आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जो है वो इतना है, और अगर आप जेड डायरेक्शन में निकालोगे तो दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जेड डायरेक्शन में ये हो जाएगा ई नॉट ओमेगा अपॉन बी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। बस ध्यान रहे बच्चों, देखो हमने जो चार्ज पार्टिकल था, सपोज मान लो कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में था हमारा, ठीक है, तो उस पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है, मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, अगर हमने वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिए तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स कर देते हैं और इसको हम लोग जेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिर से हमारा जेड। डायग्राम में भी हम लोग चेंजेस कर लेते हैं।
ये डायरेक्शन जो है वो z है और ये x है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी ई नॉट ओमेगा अपॉन बी नॉट। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू रखते हो तो देखो क्या मिलता है, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट, ओमेगा की वैल्यू है क्यू बी बाई एम, तो ये बी नॉट कट जाएगा और ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। और फिर एट एनी टाइम टी जो है चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, ठीक है। वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। ध्यान रखना ये जो इक्वेशंस है ये हमने इन टर्म्स ऑफ टी निकाला है, ठीक है। और जब हमने चार्ज वाला डिराइव किया था तो हमने इनिशियली ऐसे लिखा था कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ टर्म्स थे और वी जेड था, और एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन में निकाला था तब हमारे पास वी एक्स था। तो वी एक्स और वी जेड की जो वैल्यूज़ अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रोलिंग मोशन की मदद से, प्योर रोलिंग की मदद से हम लोग वो इक्वेशंस भी इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आपको चीज़ों को बस प्योर रोलिंग की जो चीज़ें अगर वो आपको याद रहती है तो ये इक्वेशंस आपको इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस भी आप लोगों को इजीली याद हो जाएगी। कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस की इक्वेशन है वो ये है, एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ ई नॉट बाई बी नॉट, थीटा की जगह आपको ओमेगा टी रखना है। बस ये 2-3 चीज़ें आपको पता हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो दैट इज़ आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर, प्योर रोलिंग के केस में। तो ये बस चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए और फिर आप जो है इनको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आर के जगह वो वैल्यू रख दो, ओमेगा की जगह क्यू बी बाई एम रख दो, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आर के जगह ये ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एकदम बारीकी से डिटेल से पूरी चीज़ें बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको डेफिनेटली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें बच्चों। आपके लाइक से ही मुझे एनर्जी मिलेगी। और दूसरा कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स। इवन